नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जसबीर सिंह आप सबका इस्तकबाल करता हूं और आज की चर्चा का विषय लोकसभा चुनाव को लेकर पंजाब में चुनावी दंगल पूरी तरह से सज चुका है। आम आदमी पार्टी के द्वारा चुनाव प्रचार को लेकर लगातार जोरों शोरों पर तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे में पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान के द्वारा जीत के मंत्र के साथ में 13 उम्मीदवारों को जो है वो बताया गया कि लोगों के जाके बताया जाए कि लोगों के मुद्दे पर जो है चुनाव इस समय जो है आम आदमी पार्टी लड़ रही है। तो ऐसे में कई गंभीर आरोप बीजेपी के ऊपर भी उन्होंने लगाया कि पंजाब में कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश जो है वो की जा रही है और जिस तरह से चुनावी अखाड़ा पूरी तरह से गरमाया है, अलग-अलग पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी का जो नारा है कि जो है 13-0 और मिशन जो है वो कैसे पूरा करना है और इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है। और इस चर्चा में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से अरविंदर सिंह हमारे साथ हैं और बीजेपी से हमारे साथ में पूनम मानिक जी हैं। श्रोमणी अकाली दल से अजय कुमार जी हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है और चर्चा की शुरुआत रविंदर जी मैं आपसे करूँगा। पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान के द्वारा मंथन किया गया उम्मीदवारों के साथ में और उन्हें जो है जीत का मंत्र दिया गया। मिशन 2024 कैसे पार होगा और सीधे तौर पे कहें तो पंजाब के सीएम के द्वारा 13-0 का जो नारा था और जीत का जो मंत्र दिया गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप और किस तरह की तैयारी है? और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर एक बड़ा दावा जो है वो पंजाब के सीएम ने कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश जो है वो की जा रही है। यानी कि सीधे तौर पर बड़ा आरोप जो है वो लगाया गया। क्या कहेंगे सर? कल सरदार भगवंत सिंह जी मान, जो कि आम आदमी पार्टी भारत के बहुत बड़े नेता है, सीनियर नेता है और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 13-0 का जो एक नारा दिया था, उसमें सभी हमारे जो 13 कैंडिडेट्स हैं उनके साथ एक इंट्रोडक्टरी वो एक मीटिंग थी, जिसमें सभी वॉलंटियर्स और सभी लोगों के साथ उन 13 कैंडिडेट्स की मीटिंग करवाई गई, एक इंट्रोडक्शन करवाई गई। और उसके साथ साथ जैसे आप जीत के मंतव और मूल मंत्र की बात कर रहे हैं, देखिए आम आदमी पार्टी 2 साल से सरकार में और वाहिद एक पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ अपने कामों के बेस के ऊपर, अपने कामों को आधार बनाकर वोट मांग रही है। 45,000 नौकरियां जो आम पंजाबियों को दी गई हो, चाहे उसकी बात हो, चाहे जो हर घर में 90% जो पंजाब के घरों में जीरो बिजली का बिल आ रहा है, चाहे उस सर्विसेज की बात हो, चाहे जो महिलाएं पूरे पंजाब वर्ष में फ्री सरकारी बसेस में जो अपना आती जाती हैं, जो अपना वो करती हैं, सफर करती हैं, उसकी बात हो, चाहे शहीद जो हमारे बॉर्डर पर खड़े शहीद हैं, हर एक शहीद जो होता है बॉर्डर के ऊपर, उनके घर में एक सरकारी नौकरी, 1 करोड़ रुपया सम्मान राशि देने की बात हो, चाहे वो 1096 नंबर चलाने की बात हो, डोर स्टेप डिलीवरी की बात हो, चाहे वो सरकार आपके द्वार जो एक मुहिम चलाई थी, उस मुहिम में काम करने की बात हो, इस तरह की तमाम तरह की सेवाएं जो सिर्फ 2 साल में पंजाब सरकार ने पंजाब के लोगों के सामने रखी है। सरदार भगवंत मान जी की जो दूरदर्शी सोच है, उसमें मोहल्ला क्लिनिक भी है, 850 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक जो है आम लोगों को फ्री में मेडिकल सर्विसेज दे रहे हैं। तो इस तरह की तमाम जो सेवाएं हैं वो सिर्फ 2 साल में पंजाब के लोगों के सामने पंजाब सरकार सरदार भगवंत जी, सिंह मान ने रखी है। और उसको लेकर जो कल एक मीटिंग की गई थी और 13 के 13 कैंडिडेट्स को ये मूल मंत्र दिया गया है कि आम आदमी पार्टी और सरदार भगवंत सिंह जी मान के 2 सालों में किए हुए काम के जो बेस के ऊपर, जो आधार के ऊपर हमें वोट डलेगी और पंजाब के लोग इससे बेहद खुश हैं। और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट आएगा वो एक ऐतिहासिक रिजल्ट होगा, जैसे ठीक बाई है रविंदर। इलेक्शन। चलिए ठीक है, आपने बताया कि किस तरह से आम आदमी पार्टी 2 साल के जो उनकी सेवा रही है और जो 2 साल का कार्यकाल रहा है, उसको लेकर लोगों के बीच जाएँगे और वोट माँगेंगे और उसके साथ जीत का दावा भी आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया है। पूनम मानिक जी हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। क्या कहेंगे मैडम? क्योंकि यहाँ पे पंजाब सीएम का एक और उम्मीदवारों को जीत का मंत्र दिया गया 13-0 की जहाँ पर जीत का मंत्र दिया गया, उसके साथ उनका कहना था कि यहाँ पर लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है, जीत हार की नहीं है। उसके साथ उन्होंने ये कहा कि जेल का बदला हम वोट से लेंगे। क्या कहेंगे?
धन्यवाद। पहले तो जसबीर जी, मैं रविंदर जी के साथ आज पहली बार ही मुझे लगता है मैं आई हूँ, तो रविंदर जी की बातें हमने सुनी। ठीक है, उन्होंने बोला हर पार्टी को अधिकार है अपनी पार्टी के बारे में बताने का, उन्होंने क्या-क्या काम किए हैं, लेकिन ये आने वाला टाइम ही बताएगा, हमारी जनता ही बताएगी कि इन्होंने क्या काम किए हैं। क्योंकि आज जो पंजाब में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और इन्होंने जो बातें बोली हैं, ये तो पहली सरकारें भी करती थी। पहली सरकारों ने ये सारे काम किए हैं जो इन्होंने किए हैं या कर रहे हैं। इनका जो मुद्दा था नशा, जो हमारे पंजाब का पहला मुद्दा था कि नशे के लिए काम करना है, इन्होंने इनको 92 एमएलए मिले थे, इतना बड़ा मैंडेट मिला, तो वो नशे के नाम पे मिले थे। इन्होंने नशे के नाम पे बहुत बड़े चर्चाएं की थी, बड़े बड़े दावे किए थे। तो मैं ये इनको कहना चाहूंगी और पंजाब की जनता को भी कहना चाहूंगी, क्योंकि पंजाब की जनता आज खुद ही कह रही है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि आज ये क्या विकास हो रहा है, क्योंकि इनका जितना ग्राफ तेजी से बढ़ा था उतना ही ग्राफ नीचे आ रहा है, सिर्फ इस वजह से कि इन्होंने जो मुद्दे लिए थे, इन्होंने भगत सिंह के गांव में आके कस्में खाई थी, भगत सिंह के नाम पे इन्होंने वोटें ली थी। तो आज नशा कहाँ है? नशा तो और भी बढ़ता जा रहा है, नशे में कहीं कमी नहीं आई है। और दूसरी बात अगर कहें, जो विकास की बातें कही इन्होंने, करप्शन की बातें कही, करप्शन तो अब और भी ज्यादा हो गई है। अगर हम दूसरे सुविधा सेंटर या पटवारी या जितने भी लोगों के पास जाते हैं, पहले सीधा सीधा होता था, अब अंडर द टेबल होने शुरू हो गया है, तो इसमें कमी कहाँ है? ठीक है, आप विरोधी दल में हैं तो आप सवाल खड़े कर सकते हैं, आपका अधिकार है, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि जेल का बदला हम वोट से लेंगे, इसके क्या मायने निकाले जाए? तो ये तो इनका अपना सोचना है ना जी, मैं इनके विचारों पे तो कोई अंकुश नहीं लगा सकती ना। इनका वैसे भी आम आदमी पार्टी का ना गलत प्रचार करना हमेशा एक एजेंडा रहा है, तो ये गलत प्रचार करते हैं। जेल का आप मुझे समझाएं कि जेल का बदला क्या है, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं खुद तो नहीं कह सकती जेल का बदला क्या है, तो मैं ये इनसे पूछना चाहूंगी कि जेल का बदला आप मुझे विजेंद्र जी, आप बताएं। पॉइंट नोट तानाशाही कर चल लीजिए, मैं रही है आपके पास मुल्क में, आऊंगा सर। तानाशाही। आप ऑपोजिशन पार्टीज के अकाउंट को फ्रीज कर देते हैं, आप जी ऑपोजिशन के दो दो मुख्यमंत्री को जेल में डाल देते हैं, आप जी प्रफुल्ल पटेल को जेल में डालने की जब धमकी देते हैं, वो बीजेपी ज्वाइन कर जाता, फिर उसको सीबीआई का कोई समझ नहीं जाता। आप जब ठीक है, प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र में जाकर बोलते हैं पवार जी को जेल में चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग, और पवार जी 2 दिन बाद सिंचाई घोटाले वाले 2 दिन बाद बीजेपी ज्वाइन करते हैं और उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती और उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है अपना महाराष्ट्र का। और ऐसे तमाम लोग हैं, आप नवीन जिंदल जी को देख लीजिए, कांग्रेस के वो थे ठीक है, कैंडिडेट थे, उनको 3 समन आए हैं ईडी के, उन्होंने भाजपा ठीक ज्वाइन कर लिया है, उसके बाद ईडी उनके पास कुछ नहीं करती ठीक है। है। मैडम प्रफुल्ल मैडम पटेल क्या को देख कहेंगे? लीजिए आप। जितने ठीक भी है मैडम, इन्होंने क्या इल्जाम कहेंगे? हाँ, जितने भी इन्होंने इल्जाम लगाए हैं ना, तो मैं इनको कहना चाहूंगी कि आने वाला समय देखिएगा, कभी भी ऐसा नहीं होता कि पार्टी में आ गया कोई तो वो साफ हो गया। हमारी पार्टी में ऐसा कभी भी नहीं होता कि कोई हमारी पार्टी में वॉशिंग आ मशीन गया। बना दिया आपने भाजपा को, ये आने वॉशिंग वाला मशीन, नहीं, ये आने वाला समय वॉशिंग मशीन बताएगा बना कि दिया भाजपा को। चाहे मुख्यमंत्री क्या, चाहे प्राइम मिनिस्टर बन जाए कोई, आने वाला समय ये बताएगा कि उन पे क्या कार्रवाई होती है और क्या नहीं होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर वो कुछ समय के लिए चुप है या उन पे कार्रवाई चल रही है और तो वो पूरी मैम नहीं होगी, वो कैसी पूरी भोली बातें होगी, कर रहे हो आप। वो पूरी होगी, वो पूरी चलिए होगी। ठीक मैं है, आपको गारंटी करती हूँ इस बातों की। आप इन बातों को मत लेके आइए कि कोई हमारे में आ चलिए गया, क्योंकि टाइम्स आपके नाउ पास की से दो रिपोर्ट है, चीजें अखबार की, टाइम्स नाउ अखबार की एक रिपोर्ट है, 25 प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन पूरे भारत के जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, सीबीआई और ईडी के समन आने के बाद उनके खिलाफ सारे काम बंद कर दिए गए, सारे केसेस बंद कर दिए गए। ये मैं नहीं कह रहा, चलिए ये ठीक है, देश का इतना ठीक बड़ा है अखबार रविंदर जी। बोल रहा है। हाँ ठीक है रविंदर जी, मैं वापस इसी मुद्दे पे वापस आऊंगा। एक रिएक्शन जो है वो श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता अजय कुमार सिंह जी ले लेते हैं। क्या कहेंगे सर? क्योंकि अजय जी, यहाँ पर सवाल ये है कि एक तरफ चुनावी अखाड़ा पूरी तरह से गरमाया है, सभी उम्मीदवार चुनाव मैदान में आम आदमी पार्टी की बात करें, उन्होंने 13 के 13 उम्मीदवार उतार दिए, आपकी पार्टी भी लगातार उतारने की तैयारी में है, जो बाकी के हैं कांग्रेस ने भी उतार दिए है, बीजेपी ने भी उतार दिए, तो तमाम तरह के उम्मीदवार जो है वो चुनाव मैदान में है। लेकिन ऐसे में अब जो है विकास के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी कहती है कि हम तो भाई 2 साल के कार्यकाल को लेकर जनता के बीच जाएंगे, और जो बाकी की पार्टियां वो भी बताएं कि उन्होंने जब उनका राज रहा, उनकी सत्ता में जब उनकी रही, तो उस समय उन्होंने जनता के लिए क्या किया, और जनता पहचानेगी कि भाई किसको वोट डालना है, किसको नहीं डालना है। आप इससे सहमत है? देखिए जसबीर जी, मेरे भाई रविंदर सिंह जी को सबसे पहले मेरा नमस्कार है। और रविंदर जी ने जो बात कही है कि अपना पंजाब सरकार सरदार भगवंत सिंह मान जी 13-0 का जो सपना लेके चल रहे हैं, तो मैं इनको बता देता हूं कि ये झूठ के आधार पे ये पार्टी आई थी।
2022 का इनका मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए, इन्होंने कौन कौन से वादे किए थे, उन्होंने कौन कौन से इन्होंने निभाए हैं। एक चीज। दूसरी चीज, चुनाव का माहौल पूरे देश में गर्म है, पंजाब में भी गर्म है, लेकिन ये उधार के कैंडिडेट के साथ अपने ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि ये 13-0 से जीतेंगे। 13-0 जरूर एक नंबर है, लेकिन 0 इनके लिए बन गया पंजाब में। दूसरी चीज, लोन के ऊपर ये सरकार चल रही है। अभी कुछ दिन पहले 12,000 करोड़ का इन्होंने लोन 3-4 किश्तों में अप्लाई कर दिया है आरबीआई से कि हमें वो मिल जाए। तो ये सरकारें जो इतना पैसा भी ले रही हैं लेकिन लोगों के लिए कुछ कर रही नहीं है, तो मुद्दे क्या लेके जाएंगे? 1,000 रुपए महिलाएं पूछेंगी, नोटिफिकेशन जो जारी कर दिया गया था, लेकिन अभी कार्यकाल तो खत्म नहीं हुआ ना। जवाब उनका कार्यकाल अभी खत्म नहीं हुआ। वो कहते हैं कि 2 सालों में हमने बहुत कुछ कर दिया, फ्री बिजली दे दी, बिल्कुल मोहल्ला क्लिनिक की बिल्डिंग प्रकाश सिंह बादल ने गहने रख दी, जलंधर की जेल प्रकाश सिंह बादल ने आपको मौका मिलेगा सर, आपको मैं बोल लूं सर, मैं बोलूं तो प्रकाश सिंह पंजाब का सारा जीएसटी का पैसा, लोगों का जीएसटी का पैसा अरविंद केजरीवाल के ऊपर खर्च रहे हो। उसके घर में करोड़ों रुपए के पर्दे लग गए हैं, जहाजों में वो घूमता है, 20 लाख रुपए डेली के रेंट के ऊपर घूमता है। उसके अलावा 4 स्टेट में आपने इलेक्शन लड़ी है, 1% से भी कम आपको वोट पड़े हैं, और पैसा सारा पंजाब के लोगों का है। मेरी का दे दीजिए ना आप, मेरी का दे दीजिए। आप 1,000 रुपया कब दोगे? 25,000 करोड़ रुपए का कर्जा जब हम सत्ता में आए हैं, आपने 2 लाख करोड़ रुपए का लोन लिया है। 2 लाख करोड़ रुपए का लोन अकाली दल की 10 साल की सरकार में पंजाब सरकार ने लिया। मैं उसकी डेवलपमेंट देखी है। जिन सड़कों पे आज आप दौड़े जाते हो ना, 1-1 घंटे में एक स्टेशन में पहुंच जाते हो, वो 4 लेन 6 लेन वो सारी प्रकाश सिंह बादल के टाइम में बनी है। आप मैं आज ही कर लीजिए आप सर, आपके सारे सवालों का आपको ऐसा जवाब दूंगा, दोबारा सवाल नहीं पूछोगे आप मेरे से। अकाली दल की डेवलपमेंट के ऊपर आप दोबारा सवाल नहीं पूछ पाओगे। जितनी अकाली दल ने डेवलपमेंट की है ना रविंदर जी, इतनी किसी ने नहीं की। आप बताइए, आपने 75,000 करोड़ रुपए ले लिए, कहाँ चला गया? सिर्फ 300 यूनिट बिजली देके आप जस्टिफिकेशन कर रहे हो। अरे सर, बीजेपी बाईवाल थी तो डेवलपमेंट देखो ना। जिन सड़कों पे आज आप घूम रहे हो, 2 घंटे में चंडीगढ़ पहुंच जाते हो, सड़कें 4 लेन 6 लेन सड़कें अकाली दल ने बनवाई हैं। इतने बड़े बड़े एम्स सेंटर लेके अकाली दल लेके आया है। आपने क्या लाया है? सिर्फ एमिनेंस को पेंट कर दिया और आपका डेवलपमेंट हो गई आपकी। किया क्या आपने? कुछ भी नहीं किया। झूठ, सिर्फ झूठ परोसते हो आप, झूठ परोसते हो आप। आपके तो एमएलए आपको नंगा कर रहे हैं। ठीक है अजय जी, आपकी बात आ गई। रविंदर जी का मैं वापस शुरू करूंगा। रविंदर जी, एक जो बयान है विकास के मुद्दे पर हम लोगों से वोट मांगेंगे, लेकिन यहाँ पे बीजेपी के जो पंजाब प्रधान है सुनील जाखड़, उन्होंने एक बयान दिया है कि मालकों का मशहूरी कंपनी की। वो कहते हैं कि जितनी तमाम ये डेवलपमेंट की बातें की जा रही है आम आदमी पार्टी के द्वारा, सड़कों की बात की जा रही है, राशन की बात की जा रही है, मेडिकल की बात की जा रही है, और ऐसी जो सेवाओं की बात की जा रही है, वो तो केंद्र सरकार दे रहा है। तो ऐसे में ये आम आदमी पार्टी जो है वो उसका जो है सीधे तौर पर फायदा उठाने की कोशिश करेगी, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी। उनको बोले कृपा करके 8,000 करोड़ रुपया हमारा आरडीएफ का रुका पड़ा पंजाब सरकार का, वो तो दिलवा दें हमें। हमारा 1,600 करोड़ रुपए की किश्त रुकी हुई है जीएसटी की, वो तो हमें दिलवा दें। हमसे तो वो हर एक पैसे के ऊपर भी ब्याज लेते हैं। क्या जो 2 साल से हमारा आरडीएफ का 8,000 करोड़ रुपया रुका पड़ा है, उसके ऊपर ब्याज देगी केंद्र सरकार हमें? जो 1,600 करोड़ रुपए हमारी जीएसटी की किश्त रुकी पड़ी है, उसके ऊपर केंद्र सरकार हमें ब्याज देगी। और जो बात अजय कुमार जी कर रहे थे, 2 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया इन्होंने, पुडा की बिल्डिंग जो गिरवी रख दी इन्होंने आरबीआई के पास, सेंट्रल जेल जलंधर की इन्होंने गिरवी रख दी सेंटर सरकार के पास। और ये बातें अमृतसर का रामबाग निजीकरण कर दिया ना आपने, उसका जवाब नहीं दोगे आप? दोनों पार्टी अकाली दल और बीजेपी दोनों पार्टी मिलकर पंजाब को लूटा। जब हम सत्ता में आए 3,25,000 करोड़ रुपए का कर्जा है पंजाब के ऊपर। हम जहां पे डेवलपमेंट कर रहे हैं वही कर्जे से भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और उसके ऊपर जो केंद्र की दोहरी मार पड़ रही है,
ना हमें हमारे आरडीएफ का पैसा देते हैं समय पर, ना हमें हमारी जीएसटी की किस्त देते हैं। अब ये तो थोड़ा बहुत वैट की किस्त हमें आती है, तब हम अपनी सरकार चला पा रहे हैं, नहीं तो केंद्र सरकार तो ये भी ना चलने दे। लेकिन वो ये भी कहते हैं ना कि फोटो लगाने से भगत सिंह और भीमराव अंबेडकर नहीं बन जाएगी आम आदमी पार्टी। मतलब कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन एक तो चुनाव है, डेवलपमेंट के मुद्दे पर बात होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो अलग से एक मुद्दा उठा हुआ है। भी ये डेवलपमेंट के मुद्दे पे बात करेंगे क्यों? क्योंकि इनका काम है धर्म की राजनीति करना, इनका काम है फिरका प्रस्ती की राजनीति करना, इनका काम है जात की राजनीति करना। ये नहीं करेंगे बात मोहल्ला क्लिनिक्स की, ये नहीं करेंगे बात की 5500 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज जो हमने अपने इस बजट में रखा है। पंजाब के 22 जिलों में हर एक जिले में एक पीजीआई देंगे, हर एक जिले में 5500 करोड़ रुपए का पैकेज रखा है। वो किसने रखा? देना ही पड़ना है सर, इतना नशा बढ़ा रहे हो आप लोग तो पीजीआई तो देना ही पड़ेगा आपको। जिगरा रखिए, थोड़ा सा जिगरा रखिए। अगर आप इसे सीखा हुआ सर, ये आपसे आप भी मेरी बात को काट रहे थे ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ साथ साथ में पीजीआई तो आपको खोलने पड़ेंगे। नशा इतना बढ़ा रहे हो आप लोगों ने, इलाज तो करवाना ही है। सुन लीजिए, आप भी कहने लग गए हैं कि स्कूल ऑफ एमिनेंस, अगर पंथ खतरे में से निकला है, अगर पंथ खतरे में से निकला है और हिंदू खतरे में से निकला है और बात होने लगी है स्कूल ऑफ एमिनेंस की, मोहल्ला क्लिनिक की, हर जिले में एक पीजीआई की, तो वो आम आदमी पार्टी की अचीवमेंट है सर। अगर बात होने लगी है कि एक शहीद आप दे रहे हैं, बीजेपी और अकाली दल में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं समझता, आप दे रहे हैं कर्ण अग्निवीर जिसको 40,000 रुपए जी दे, और हम दे रहे हैं कि एक शहीद को 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए, कम से कम 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए। और उसके हम चाहते हैं कि सबको जॉब मिले, सबको जॉब मिले, चाहे 40,000 रुपए की मिले। आप चाहते हो कि पंजाब शहीद हो जाए तो करोड़ रुपए देना पड़े। थोड़ा सा सुनने का मादा रखिए। अगर कोई शहीद होता है तो 10 दिन के अंदर अंदर उसके संस्कार के बाद जो भोग होता है, सीएम साहब खुद जाते हैं 1 करोड़ रुपए का चेक लेके, कोई अनाउंसमेंट नहीं है। आम आदमी पार्टी का बिल्कुल विजन क्लियर है। उनका कहना है कि हम लोगों के मुद्दे को लेकर और डेवलपमेंट पर जो है वो जीत का मंत्र लेके आगे बढ़ रहे हैं। पूनम मानिक जी का मैं रुख कर लेता हूं एक बार। मैडम क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है कि एक ऐसी पार्टी है आम आदमी पार्टी जो बीजेपी के लिए खतरा बन चुकी है। वो इसलिए है क्योंकि बीजेपी को अब ये लगता है कि उनके लिए सबसे बड़ा अगर कोई खतरा है वो आम आदमी पार्टी है। वो इसलिए है क्योंकि आम आदमी पार्टी के पैसे भले नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी अपने विजन को क्लियर लेके चलती है, लोगों को बात करती है, लोगों के मुद्दे की बात करती है, डेवलपमेंट की बात करती है। लेकिन ऐसे में बीजेपी जो है वो लगातार आम आदमी पार्टी पर इसलिए प्रहार कर रही है, इसीलिए लीडरों को अंदर डाल रही है ताकि वो अपना जो उनको खतरा सता रहा है उससे वो अपने आप को बचा सके। क्या कहेंगे मैम? जी, पहले तो बात ये है कि बीजेपी कभी भी ऐसा नहीं करती। दूसरी बात ये है, अगर क्राइम को खत्म करना है तो हमें चोरों को या जो भी कोई हमारे शक की नजर में आता है उसको पकड़ना ही चाहिए। चाहे वो पंजाब है, अगर पंजाब में विजिलेंस करती है तो बहुत अच्छा है, अगर वहां पे ईडी करता है तो इनको थोड़ा सा बुरा लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पंजाब की एक नागरिक, अपने देश की नागरिक होने के नाते मैं ये कहूंगी कि जहां भी क्राइम होता है, जहां भी शक होता है, उसको पकड़ना ही चाहिए और पकड़ा है और आगे भी पकड़ते रहेंगे। दूसरी बात यही बोली इन्होंने कि आरटीएफ का पैसा नहीं दिया या दूसरा कोई जीएसटी का पैसा नहीं दिया। तो मैं इनको बहुत बार ये अपनी डिबेट्स में ये बात बोल चुकी हूँ कि कभी इन्होंने अपना हिसाब ही नहीं दिया। जितने भी पैसे इनको सेंटर से आते हैं ये अपनी चीजों में खत्म कर देते हैं, उनको दूसरे कामों में लगा देते हैं। तो उसका हिसाब किताब ये कब देंगे? हिसाब किताब ही नहीं देते तो शोर क्यों मचाते हैं कि हमें पैसा नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलता? आप अपना हिसाब और पैसा ले लीजिए। तीसरी बात इन्होंने बोली है कि बस एक शेर बोलना चाहूंगा जी, मैं आपकी बात में नहीं बोली थी, मैं आपकी बात में नहीं, आप मुझे बाद में जवाब दीजिए कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है। एक शेर सुन लीजिए पूनम जी, एक शेर सुन लीजिए, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? जवाब दीजिए, आप मुझे इसका बाद में जवाब दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। मैं आपकी बात में बिल्कुल भी नहीं बोली थी। स्कूल ऑफ एमिनेंस की बात की, आज मैं एक वीडियो सुन रही थी, उसमें बोला गया कि स्कूल ऑफ एमिनेंस की उन्होंने बात की है। पहले तो ये मोहल्ला क्लिनिक में इनके पास दवाइयां नहीं है, सिविल हॉस्पिटल्स में दवाइयां नहीं है। दूसरी बात, आज स्कूल ऑफ एमिनेंस की बात हुई, वहां पे यूनिफॉर्म नहीं है बच्चों के लिए, कुछ नहीं है वहां पे। स्कूल ऑफ एमिनेंस किस बात की उन्होंने बनाया? स्विमिंग पूल बनाने से
या बहुत कुछ करने से हमारे जो छोटे बच्चे हैं, जो जो गरीब परिवार है, उनको कुछ लाभ नहीं होने वाला। अपने ठीक है, आपने बनाए, अच्छी बात है, अच्छी बात है, जो अच्छी कही है वो अच्छी भी है, लेकिन आप इसको मोहल्ला क्लिनिक उन से गरीब चीजों लोगों से को मत लाभ नहीं जोड़िए, होगा मैम। उन चीजों को उससे मत जोड़िए। हमें विकास की जरूरत है, हमें अपने जो पंजाब है वो कहाँ जा रहा है उसकी तरफ देखने की जरूरत है। मैंने आपको बोला कि ये स्विमिंग पूल बनाया बहुत अच्छा, लेकिन आप उसको उस विकास से नहीं जोड़ सकते। दूसरी बात, अगर वहां पे हॉस्पिटल्स में अगर पैसा नहीं, गरीब लोग के हॉस्पिटल में बच्चे भी दवाइयां नहीं है। स्पोर्ट्स कर लेंगे, स्विमिंग पूल में स्पोर्ट्स कर लेंगे, तो आपको दिक्कत क्या है? अरे मुझे कोई दिक्कत अगर नहीं है, मैं सरकारी मुझे तो स्कूल में अच्छा है, पढ़ने वाले बच्चे भी अच्छा स्विमिंग है, पूल में कोई अच्छी अच्छा स्पोर्ट्स है, सीख लेंगे, तो अच्छा आपको है, दिक्कत लेकिन क्या वहां है? पे यूनिफॉर्म नहीं है, वहां पे यूनिफॉर्म नहीं अरे है बच्चों मैम, के आप लिए। चलिए मेरे साथ, मैं मैं यूनिफॉर्म से जाके आई लेकर हूँ, आपको, मैं जाके आई, मैं आप आपको वो वीडियो एक सेंड कर दी। कहावत है पूनम जी आप कि मुझे सावन के अपना अंधेरों में सब कुछ हरा नंबर हरा ही दीजिए, दिखता है। मैं आपको आप वीडियो सेंड बीजेपी का करती चश्मा हूँ, उतार के देखिए, जिसमें नहीं नहीं आपने चश्मे लगाए हुए जो आपको भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का का कोई चश्मा विकास नहीं उतार के दिखता। देखिए, आपको भारतीय आपको जनता दिखेगा पार्टी बहुत देखिए कुछ हमेशा अच्छा। गलत दिखता है। भारतीय जनता पार्टी जो करे वो बुरा है। भारतीय जनता पार्टी अगर पंजाब में कुछ करना चाहती है, पंजाब और लोकतंत्र आपको खतरे में नजर आने लग जाता है। नहीं, आप ऐसी लेकिन बातें ठीक है करते, मैं ऐसी मैडम, बातें एक नहीं सवाल करती ले हूँ। लीजिए, एक सवाल ले लीजिए। पूनम मानिक जी, एक सवाल ले लीजिए। आम आदमी पार्टी का कहना है कि आम आदमी पार्टी के जो हमने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं वो आम घरों के हैं, और 10 सालों में आम आदमी पार्टी ने जो मुकाम हासिल किया है नेशनल पार्टी का, वो अपनी मेहनत के साथ किया है। इसलिए किया है कि लोगों के हित की बात करती है आम आदमी पार्टी, और मेहनत के साथ आगे बढ़ी है। नहीं तो सारी दुनिया जितने भी आज तक लीडर बने हैं वो आम आम लोगों से ही आए हैं, आम घरों से ही आए हैं। अगर मैंने यहाँ पे चुनाव लड़ा तो मैं तो बहुत साधारण से घर से थी, मैंने भी यहाँ से चुनाव लड़ा था। तो हम ऐसा कुछ नहीं है कि दूसरी पार्टियां कुछ और करती हैं, ये कुछ और करते हैं, आम लोगों के घरों से। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहूंगी, जो आम लोगों के घरों से इनके जो विधायक बने थे, तो आज तो वो खास ही हो गए हैं, वो आम कहाँ रहे हैं। कितनी भी कोई भी पार्टी में इतनी जल्दी जल्दी कोई अमीर नहीं बन जाता, इतनी जल्दी जल्दी कोई बड़ी ठीक बड़ी है, कोठियां कारें नहीं खरीद लेता जितना इनके पार्टी में हुआ है। तो मैं इनको ये टोकना चाहूंगी कि आम लोगों को आम ही रहने दे, पंजाब के लोगों को आम से खास बनाने की चलिए ठीक कोशिश है, करिए, अपने लोगों को खास मत बनाइए। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपकी बात आ गई। अजय कुमार जी का मैं रुख कर लेता हूँ। अजय जी, आप जिस पार्टी से हैं, खेतरी पार्टी है, पंथक पार्टी है, लेकिन आपके ऊपर लगातार कांग्रेस की बात करूं और आम आदमी पार्टी की बात करूं तो लगातार ये आरोप लगता है कि आप धर्म की राजनीति करते हैं। आप जब सत्ता में होते हैं उस समय आप जो है वो धर्म की बात नहीं करते, लेकिन जब आप सत्ता से हट जाते हैं तो आपको धर्म याद आ जाता है। आप धर्म की आड़ में सियासत करते हैं। ये बेबुनियाद इल्जाम है। धर्म की राजनीति ये वाली पार्टी करे जो हमारी मौजूदा सरकार जो चला रही है, ये करती है धर्म की राजनीति। जब सरदार प्रकाश सिंह बादल की सरकार थी तो उन्होंने हर धर्म के लिए, हर वर्ग के लिए, हर जाति के धर्म के ऊपर उन्होंने इन्वेस्ट किया था। चाहे वो श्री अमृतसर में दुर्गियाना तीर्थ हो, चाहे श्री हरमंदिर साहब हो, और चाहे अमृतसर में जो वाल्मीकि तीर्थ है, सबके उसका सौंदर्यीकरण देखिए उन्होंने ही किया था करोड़ों रुपए देके। तो हम लोग धर्म की राजनीति नहीं करते, हम धर्म को जोड़ के धर्म के जोड़ के रखते हैं। हाँ जी, बता दो, कॉलेज भी बता दो। हाँ जी, एम्स कहाँ से आए? एम्स का मॉरिटोरियस स्कूल कहाँ से आए? आम आदमी पार्टी ने बनाए थे। मॉरिटोरियस बता दो, नाम बता दो, 5 नाम बता दो। आप छोड़ो, मेरी बात तो पहले पूरी होने दो। आपको आदत है बीच में बोलने की। आप बताओ आपने कितने एयरपोर्ट बनाए? आप बताओ आपने कितने एयरपोर्ट बनाए? आप बताओ आपने कितनी 4 लेन सड़कें बनाई, कितनी 6 लेन सड़कें बनाई, कितनी सीधी यादगारें बनाई? सिर्फ पंजाब के जीएसटी का पैसा, लोगों की मेहनत का पैसा अरविंद केजरीवाल के परिवार के ऊपर खर्चने के सिवाय आपके पास और काम क्या है? कर क्या रहे हो आप? करोड़ों रुपए का कर्जा लेके पंजाब के हर बच्चे को पैदा होते 1.5 लाख रुपए के कर्जे के नीचे दबा दिया आपने। जब आपकी सरकार जाएगी और तब आपको पता लगेगा कि एक एक बच्चा जो जन्म ले रहा है 3-3 लाख रुपए के कर्जे के नीचे जन्म ले रहा है। और आप सब करता वो आपके अरविंद केजरीवाल जी जो कहते थे मैंने कभी जिंदगी में सिक्योरिटी नहीं लूंगा, प्राइवेट सरकारी बंगला नहीं लूंगा, सरकारी गाड़ियों में नहीं घूमूंगा, यही हाल भगवंत मान जी का है। आज आपके पास 600 सिक्योरिटी के लगे हुए लोग, ये आम आदमी पार्टी है। आपके पास कैंडिडेट तक तो है नहीं है। 5 मंत्री उतार दिए, 3-4 उधार के ले लिए, 3-4 कलाकार उतार दिए। आपको स्टेज और स्टेट का फर्क ही नहीं पता कि स्टेज चलती कैसे है। ठीक है ना? आप बताओ आपने क्या किया है?
सब कुछ बना है अकाली दल के टाइम पे। जो जब बिजली का स्टोर में जाते हो ना 1997 में सबसे पहले सरकार प्रकाश सिंह बादल जी ने फ्री करी थी। लगी मेरी बात समझ? हर तरह के कर्जे उन्होंने माफ किए थे। हाँ जी, तभी तो लोग रो रहे हैं कि 97 ज्यादा अच्छा था, 2024 से 97 ज्यादा अच्छा था। डेवलपमेंट तो होती थी। आज तो आपने पंजाब को नशे में डुबो दिया है, गैंगवार में डुबो दिया है, और पंजाब की जीएसटी का मेहनत का पैसा दिल्ली और पंजाब बाकी स्टेटों में आप खर्च रहे हो। जवाब आपके पास होता नहीं है, 3-4 चीजें उठा के बैठ जाते हो। मोहल्ला क्लिनिक 300 यूनिट बिजली, अरे पिछले 3 महीने से मोहल्ला क्लिनिक वालों को सैलरी नहीं मिली और आप बात कर रहे हो। पैसा कहाँ जा रहा है आपका? पैसा कहाँ जा रहा है आप बताओ। आप अपने 5 काम बताओ आपने क्या कर दिए हैं। 5 रुपए रेता दे रहे थे आप। आपकी बात आ गई, ठीक है अजय जी आपकी बात आ गई। रविंदर जी का और 5 हॉस्पिटल। श्रोमणी अकाली दल के जो लीडर है वो सीधे तौर पे मैं कहूं जो हरसिमरत कौर बादल है, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं, उन्होंने अब एक नया बयान दिया। वो कहते हैं कि बेदबी मामले को लेकर अकाली दल को बदनाम करने वाले लोग आज बेदबी उनके राज्य में हो रही है। तो उन्होंने क्या किया, जब हमारी सरकार को बदनाम किया गया, जब हम सत्ता में थे, तो ये आरोप लगाए गए कि बेदबी को लेकर ही सत्ता में सरकार बनी। कांग्रेस की बात करूं, आम आदमी पार्टी की बात करूं, ठीक है, दोनों सरकार सत्ता में आई। वो कहते हैं कि आज इन दोनों पार्टियों ने क्या किया है ये लोगों को बताया जाए। आज भी बेदबी हो रही है, आज भी बेदबी के दोषियों को सजाएं नहीं दी गई, आज भी इंसाफ नहीं दिया गया। देखिए जसबीर जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत मैं कहूंगा बाकाबिले तारीफ ये सवाल है जो आपने किया है कि बेअदबी पहले भी होती थी। कोई भी सरफराज गुरु ग्रंथ साहब महाराज के स्वरूप को उठाकर अगर उसके साथ कुछ भी दुष्कर्म करता है तो वो बेअदबी काउंट होती है। लेकिन अकाली दल के जो समय में बहबल कलां गोली कांड हुआ या उसके पहले जो जिस गांव में हुई, वहां पर एक खास सेक्ट के लोगों ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज को उठाकर अपने कब्जे में रखा और उसके बाद उन्होंने सारे इलाके में, बठिंडा का इलाका है, उस फरीदकोट का इलाका, वहां पे सारे इलाके में पोस्टर लगाए। एक खास सेक्ट की मैं बात कर रहा हूं। और जब पंथ की सरकार थी, जो कहते हैं पंथक जो सरकार, पंथक अकाली दल जिसको बोलते हैं, पंथ की सरकार में एक स्पेशल सेक्ट ने पूरे अनाउंसमेंट की, पोस्टर लगाए कि आपका गुरु हमारे पास है, आप अगर कुछ कर सकते हो तो कर लो। उसके बाद भी कोई एफआईआर उन लोगों के ऊपर दर्ज नहीं। उसके बाद जब बहबल कलां में लोगों ने पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू किया, एक चौराहे पर बैठकर कीर्तन करने लग गए, तो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे लोग किस चीज की मांग कर रहे थे? वो कि जिस सेक्ट के लोगों ने अपना नाम लेकर ये कहा है कि तुम्हारा गुरु मेरे पास है, हमारे पास है, हमने टॉयलेट में रखा हुआ है उसको, उनके ऊपर 295A का पर्चा दिया जाए, इस चीज की मांग कर रहे थे। उनके ऊपर जो वो सरसे वाले, दिन मुझे नाम लेने में भी कोई गुरेज नहीं है, उनके ऊपर एफआईआर करने की बजाय सुखबीर सिंह बादल ने क्या किया? स्पेशल आईजी लुधियाना से बुलाकर अपना वहां पर पोस्ट किया और पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे लोगों के ऊपर गोली चलाई गई। और उस पुलिस के ऊपर फिर दोबारा जब इन्वेस्टिगेशन हुई, पुलिस के ऊपर पर्चा कर दिया, अपनी एफआईआर में लिखा। और जो गोली चलाने का ऑर्डर है, अगले दिन पेपर में छपता है कि गोली चलाई गई, और जो गोली चलाने का ऑर्डर है एक दिन बाद एसडीएम रेलवे लाइन के ऊपर बैठकर साइन कर रहा। आप देखेंगे, आप देख सकते हैं इससे घिनौनी बात क्या हो सकती है किसी पंथक सरकार के लिए। इसलिए ये जो पंथक सरकार अपने को आपको कहती थी, इसलिए जो बेअदबी कांड था वो मैनेज किया हुआ था सरकार की तरफ से, दैट वाज मैनेज बाय द गवर्नमेंट, इसलिए वो अलग है किसी भी बेअदबी से। इस वजह से, और ये कर्स है साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज का कि अकाली दल आज भी रिवाइव नहीं कर पा रहा। और ये जीरो की बात कर रहे थे अजय जी, वो जीरो अकाली दल क्या है? रविंदर जी आपको याद होगा, हम पता लग जाएगा ने एक बयान दिया था कुछ साल पहले कि जिसने जो है बेदबी के मामले पे सियासत की है उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा जसबीर जी। 2025 तक लोग कहेंगे कि एक अकाली दल हुआ करता था, मार्क माय वर्ड्स। चलिए ठीक है आपकी बात आ गई। पूनम मानिक जी का मैं रुख कर देता हूँ। मैडम, आम आदमी पार्टी का सीधे तौर पर यह कहना है कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से गारंटियां देनी शुरू की 10 सालों के अंदर, पहले दिल्ली में सरकार बनाई 2 बार, उसके बाद पंजाब में सरकार बनाई, उन्होंने गारंटियां देने की जब बात करनी शुरू कर दी तो बाकी पार्टियों ने उसको हाईजैक कर दिया। तो जब मोदी को खतरे की गारंटी दिखाई दी तो याद आई केजरीवाल की गारंटी। मतलब सीधे तौर पर उनका कहना है कि जब हमने गारंटियां देनी शुरू कर दी तो उसी राह पर
जो है वो बाकी की पार्टियां और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने भी गारंटी, मोदी गारंटी उस नाम को यूज करना शुरू कर दिया। ऐसा है कि गारंटी शब्द इनका इन्होंने कोई कॉपीराइट नहीं लिया हुआ। तो दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, इन्होंने गारंटियों को कभी पूरा नहीं किया। तो हमने जो गारंटियां ली हैं या करी हैं, पूरी मानते हो कि गारंटी केजरीवाल ने दी है? ये तो मानते हो कि गारंटी केजरीवाल ने दी है पहले? ये तो मान लो। पूरी तो कोई नहीं, गारंटी शब्द आपका नहीं है, गारंटी दी तो हमने है पहले, पूरी केजरीवाल ने दी है। मैं नहीं कहूंगी केजरीवाल ने दी है। केजरीवाल ने गारंटी दी है तो उसने कोई पूरी नहीं की है। गारंटी का मतलब होता है गारंटी की, अगर आपने कोई चीज भी सामान भी खरीदते हो ना तो गारंटी नहीं, वो ये भी कहते हैं ना कि पहले चोन मैनिफेस्टो होता था, घोषणा पत्र होता था, उसके बाद संकल्प पत्र हो गया, उसके बाद जो है न्याय पत्र हो गया, उसके बाद गारंटी लफ्ज हो गया। संकल्प पत्र बीजेपी का है, बाकी सबके घोषणा पत्र होते हैं। संकल्प पत्र बीजेपी का होता है, और संकल्प वो होता है जो लिया जाता है भगवान के सामने। नहीं, मैं नाम बदलने की बात कर रहा हूँ कि नाम समय जैसे जैसे बदला है तो नाम भी बदलते गए, मैं उस बात पे आ रहा हूँ। नहीं, जैसे जैसे समय बदला है नाम बदलते गए। नहीं, हमारा पहले से ही संकल्प पत्र है। हम संकल्प, आज नहीं नाम चेंज हुआ, पहले से ही संकल्प पत्र है। संकल्प पत्र हम भगवान के सामने इच्छा जाहिर करते हैं या भगवान को कहते हैं कि ये हमारी चीज पूरी करें या हम इसको पूरा करेंगे, तो हम वो पूरा करते हैं। गारंटियां तो कभी भी ऐसी होती है। मैं बिल्कुल नहीं कहती केजरीवाल जी ने गारंटी दी है, केजरीवाल जी ने की है गारंटी, उन्होंने तो कोई पूरी नहीं की अपनी गारंटी। अगर पूरी करते तो ठीक है, तो फिर आपको क्यों चुनाव पड़ गया? आपकी पार्टी जीत का दावा कर रही है, अगर आप जीत में आते हैं, अगर सत्ता में आते हैं, तो क्या पंजाब के साथ इंसाफ होगा? बेदबी मामले को लेकर कोई कानून बनाया जाएगा ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो? जजबीर जी, आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा ये? जी हाँ जी, जी, मैंने आपसे बिल्कुल जी, ठीक है। देखो जी, हमने जितनी भी आज तक जो संकल्प पत्र में हमने लिखा है, जो कहा है, तो उसको हमने पूरा किया है, पहले भी पूरा किया और आगे भी पूरा कर रहे हैं। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कि सिर्फ और सिर्फ ये चाहती है कि हमारा देश आगे बढ़े, हमारा जो देश है विश्व गुरु बने। हमने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि हमने किस नेगेटिव राजनीति को हमने कभी भी नहीं अपनाया। और जो बेदबी के मामले हैं या सिखों के लिए, सिख धर्म भी हमारा ही धर्म है। हमने कभी सिख और हिंदुओं को अलग नहीं समझा, ना ही हमने कभी अलग कहा, चाहे किसानों की बात हो, सिखों की बात हो। उस समय लोगों के बीच ज्यादा चर्चा में आया जब आपका गठबंधन था अकाली दल के साथ। नहीं, देखो, अब तो हम अलग है ना। हमने अकाली दल के साथ कैसा हुआ, क्या हुआ, हम नहीं इस बात को लेंगे। लेकिन आज हमारे पास अपना, हम इंडिपेंडेंट है, हमने चलना सीख लिया है। तो अब हम जो करेंगे अपने बल पर करेंगे। और जितने भी हमारे मुद्दे हैं, ये मैं सिर्फ बेदबी नहीं रहती, कितने भी पंजाब के मुद्दे हैं, हम उनको पूरी तरह सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है, आज आप अपने लेवल पे जो है सीधे तौर पर पंजाब में चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, ये कह सकते हैं कि ऐसा बहुत लंबे समय के बाद है कि भारतीय जनता पार्टी 13 सीटों पर अकेले पंजाब में चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में जीत का दावा भी सभी पार्टियां करती हुई नजर आई। अंतिम में अजय कुमार जी का मनुख कर देता हूँ। अजय जी, क्या कहेंगे? क्योंकि कई सवाल थे, अकाली दल के ऊपर कई तरह के आरोप लगते आ रहे हैं। जहां पे धर्म की राजनीति के आरोप लगते हैं, वहां पे ये भी आरोप लगता है कि अकाली दल ने भ्रष्टाचार को बढ़ा दिया, और कई तरह के और आरोप लगते हैं। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन ऐसे में अब जो चुनाव में आपका क्या विजन है, जिसको लेके आप जनता के बीच जाएंगे और जनता को जाके बताएंगे भी, इस हाथ पे आप हमें वोट डालिए? क्योंकि जब बात अकाली दल की आती है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी है, सुखबीर सिंह बादल लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपनी क्षेत्रीय पार्टी को बचाया जाए, अपनी क्षेत्रीय पार्टी को आगे बढ़ाया जाए। और एक तरफ ये जो है अपील, और दूसरी तरफ अब चुनाव को लेके क्या विजन है अकाली दल का? देखिए जजबीर जी, हमारे प्रधान जी ने ये जो कहा है बिल्कुल ठीक है। अब हम लोग खुद ये, जब हम लोगों की राय अलग अलग हो गई है, बीजेपी के साथ अलग अलग हो गए हैं, तो हमें अपने पंजाब की ही फिक्र पहले भी थी, अब भी थी। हमारे जो वजीरी छोड़ी थी बीबा जी ने, वो इसीलिए छोड़ी थी कि पंजाब का साथ केंद्र की सरकार ने किसानों के साथ न्याय नहीं किया था। तो आज भी हमारा यही विजन है कि हम पंजाब के साथ खड़े हैं, पंजाबियों के साथ खड़े हैं। दूसरी चीज, आप हमारा जो हमारे मुद्दे जो है यही है कि डेवलपमेंट के हैं। क्योंकि जब हमारी सरकार 10 साल रही थी, तभी हमने पंजाब की सबसे ज्यादा डेवलपमेंट कराई थी। और आज भी हमारा मुद्दा यही है कि हम हमारी जब सत्ता रहेगी तो हम सबसे ज्यादा डेवलपमेंट, तभी डेवलपमेंट ही हमारा मेन मुद्दा रहेगा। बाकी पंजाब के लोगों से अपील है कि जो दिल्ली से चलने वाली पार्टियां, इनसे बचें, क्योंकि इन्होंने हमेशा ही आपके साथ धोखा ही किया है, चाहे एमएसपी को लेके किया हो। आप यहाँ पे एक सवाल मैं जानना चाहूंगा, और मुझे लगता है पंजाब की आवाम जानना चाहेगी कि जब आप गठबंधन में थे
और केंद्र में मोदी सरकार सत्ता में थी और आपके पास भी पावर थी, मेजोरिटी थी, तो उस समय जो बेदवी और जो बार बार जो है वो बंदी सिंहों की बार बार उनका एक जो है वो उसको आगे रखा जा रहा है कि बंदी सिंहों की रिहाई होनी चाहिए, तो क्यों नहीं उस समय आपने ये मुद्दा उठाया? क्यों नहीं उस समय, आप केंद्र में थे, आपकी भाईवाल सरकार थी, आप बात कर सकते थे उस समय, इसको हल करवाते आप। सर इन मुद्दों के ऊपर तब भी बात हुई थी और इन मुद्दों के ऊपर अब भी बात हो रही है। इन्हीं जो हमारे जो मेजर मुद्दे थे पंजाब को लेके, पंजाबियत को लेके, इसीलिए तो हम लोगों की राय अलग हुई है। हम तो अब भी यही कह रहे हैं कि देखिए पंजाब में दोबारा जो लड़कों भाई अमृतपाल पे दोबारा एनएसए लगा दिया गया सेंटर की तरफ से, उसका विरोध मौजूदा सरकार ने भी नहीं किया है। वैसे ये अनशन के लिए अरविंद केजरीवाल अंदर गए तो बैठ जाते हैं, एनएसए लग गया हमारे काला कानून हमारे पंजाब के लोगों पे, तब इन्होंने अनशन नहीं किया। शुभकरण को हरियाणा की सरकार जो बीजेपी ऑपरेट कर रही है उसके बाद लड़के को शहीद करवा दिया है, हमारी पंजाब सरकार ने तब अनशन नहीं किया है। अपना प्रीतपाल को इतना मारा तोड़ा गया उसके ऊपर अनशन नहीं किया है, लेकिन तरन तारण में एक लड़की को नग्न अवस्था में घुमाया गया उसके ऊपर अनशन नहीं किया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल बढ़ जाता है तो भगवंत मान की आंखों में से आंसू निकल आते हैं। तो ये दोहरा मापदंड जो है पंजाब सरकार का है, और हम तो ये चाहते हैं कि केंद्र से चलने वाली सरकारों से, दिल्ली की सरकारों से बचना चाहिए। हम तो हमेशा ही निंदा करते हैं सर, हम तो हमेशा ही निंदा करते हैं। उनकी एक स्टेटमेंट भी आई प्रकाश सब जगह आई है, सुनने का मादा रखो। प्रकाश सिंह बादल जी की बरसी के ऊपर जाखड़ जी पहुंचे थे और एक स्टेटमेंट भी बीजेपी और हरियाणा बीजेपी के खिलाफ सुखबीर बादल जी के मुंह से नहीं निकली। ऐसा है जब किसी गोडनियां टेकी है, हालांकि सुखदेव सिंह ढींढसा जी बोल के आए हैं, सुखदेव सिंह ढींढसा जी ने बोला है प्रकाश सिंह बादल की बरसी पे कि जो किसानों के साथ हो रहा है गलत हो रहा है। ना हरसिमरत कौर बादल, ना मंजीठिया, ना सुखबीर सिंह बादल, उन्होंने एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं कहा कि जो हरियाणा की बीजेपी की सरकार कर रही है वो किसानों के खिलाफ कर रही है। आपने तो आखिरी सुनिए रविंदर जी, सुन लीजिए, जिस जगह पे बादल साहब की बरसी थी वहां पे सियासत की बातें नहीं होनी थी, वहां हम अपने एक बुजुर्ग जो हमारा साथ छोड़ गया उसके श्रद्धांजलि देने के लिए गए थे। वहां आप बोल रहे हैं कि हमने आपको तो आप करना चाहिए था ना, आपको रख लिया। सुखबीर बादल ने कौन सी एजिटेशन कर दी? सुखबीर बादल ने कौन सा मरण वर्त रख लिया? बताइए आप मुझे। सुखबीर बादल कौन सा अमित शाह की टाइम लेके मिलने चले गए? बताइए आप मुझे। आपने मारी आपकी सरकार में 23 लोग नशीली शराब पीने से मर गए, आपके राज में शुभकरण की हत्या हुई, आपके राज में प्रीतपाल को मारा गया, आपके टेन्योर में तो किसानों के साथ अत्याचार हुआ है, सुखबीर बादल टेन्योर में ही तो उनके घर तोड़े गए, हरियाणा की पुलिस आके उनके घरों में नोटिफिकेशन लगा रही है, तो आप उनके ऊपर तो आपने अनशन नहीं किया। आपको अंदर ही अंदर जो बीजेपी ऑपरेट कर रही है, ये इस बात को मान लीजिए। आज आप अजय जी, हमने अरविंद केजरीवाल का टेम्परेचर बढ़ता है, आपका अनशन शुरू हो जाता है, अनशन शुरू हो जाता है। पंजाब के लड़के, पंजाब में एमएसपी नहीं दी है, उसके ऊपर आपने अनशन किया। मैं बताइए जजबीर जी, मेरा जवाब ले लीजिए। हम नहीं करते धर्म की राजनीति, हम कहते हैं तो यहाँ पर भी कहेंगे, बाहर भी कहेंगे। आप तो करते हैं। आपने बताइए कौन सा मरण वर्त रख लिया बंदी सिंहों के लिए? आप 10 साल आपकी सरकार रही है, 10 साल आपकी सरकार रही है बीजेपी। अभी भी पंजाब में जगह जगह हमने इसके ऊपर प्रदर्शन किया, श्री दरबार साहब के बाहर भी लगा है कि इनको छोड़ा जाए, और आपकी मौजूदा सरकार के टेन्योर में एनएसए लगवा देते हो आप दोबारा। सुन लीजिए, आप जवाब भी तो ले लीजिए सर। जजबीर जी ये बोल रहे हैं हम नहीं करते धर्म की राजनीति, हम ओपनली कहते हैं, यहाँ भी कहते हैं, सीएम साहब भी अपनी स्टेज से कहते हैं, अरविंद केजरीवाल आपके कहने से कुछ नहीं होता सर, लोगों को सब दिख रहा है। अरे इनका कोई बटन बंद कर दो, अपना कर लीजिए, आपको आता कुछ नहीं ना, इसलिए आप तो करते हो धर्म की राजनीति। सुखबीर बादल ने कौन सा मरण वर्त रख लिया? सुखबीर बादल ने कौन सा अनशन रख लिया? कितनी बार मिलने गए हैं सुखबीर बादल अमित शाह से? कितनी बार एनएसए के लिए मिलने चलेंगे सुखबीर बादल? कौन सी उन्होंने एक रैली ही रख ली हो? कौन सी उन्होंने एक दिन का ही अनशन रख लिया हो कि भाई आप एनएसए लगा रहे हो, ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो? एक दिन का अनशन बता दीजिए। अब दोहरी राजनीति करते हैं जब जो आपको सूटेबल करती है। एसजीपीसी की इलेक्शन में आप पंथ का नारे लगाते हैं, पंथ को खतरे में बताते हैं, जब लोगों में आते हो तो फिर आप ये राजनीति करते हो, आप दोहरी राजनीति। ठीक है, यहाँ पे सीधी तौर पर अगर जाना जाए
तो पंजाब में जो इस समय लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी अखाड़ा पूरी तरह से गरमाया, उसमें एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है किसानी आंदोलन, क्योंकि किसान भी लगातार बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं लीडरों के साथ भी, हमारे जो मुद्दे थे उनको कौन उठाएगा। लेकिन ऐसे में सभी पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन ऐसे में चुनाव के बाद पता चलेगा कि जनता किसके पक्ष में है, किसको जिताती है या किसको जो है हरवाती है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।